ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ बढ़ रही है। इसकी उम्र 10 बिलियन ईयर, साइज 2,20,000 लाइट ईयर वाइड, नंबर ऑफ स्टार 1 ट्रिलियन, और इसके अपोजिट मिल्की वे, इसकी उम्र 13.6 बिलियन ईयर, साइज 1,05,700 लाइट ईयर वाइड, नंबर ऑफ स्टार 0.4 ट्रिलियन। पर इन दोनों गैलेक्सी के ज्यादातर स्टार एक दूसरे से इतने दूर प्लेस्ड हैं, अगर वो कॉइन जितने छोटे होते तो उनके बीच में मुंबई से दिल्ली तक जितना डिस्टेंस होता। चांस ये दोनों गैलेक्सी एक दूसरे के आर पार निकल जाएं बिना एक दूसरे को हार्म पहुंचाए। हाय दोस्तों, मैं सौरभ कुशवाहा, आप देख रहे हैं जनफॉक्स टीवी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 मई 2012 नासा ने हमारे नाइट स्काई में दिखने वाले हमारे मिल्की वे बेल्ट और उसके बगल में मौजूदा एंड्रोमेडा गैलेक्सी की एक इमेज जारी की। ये वो इमेज है जो कि हमारे नाइट स्काई की खूबसूरती को बयां करती है। लेकिन कुछ बिलियन साल बाद हमारा मिल्की वे और एंड्रोमेडा की टक्कर होना निश्चित है, क्योंकि ऐसी बड़ी गैलेक्सी नॉर्मली भी अपनी ग्रेविटी के जरिए कुछ छोटे मोटे गैलेक्सी को अपने अंदर खींच लेती हैं। हालांकि इस बार मुकाबला ऑलमोस्ट बराबरी का है, एंड्रोमेडा वर्सेस उसका बाप। कई कॉस्मोलॉजिस्ट के अनुसार एंड्रोमेडा एक निर्भक्षी है। ये अपने प्रजाति के इंडिविजुअल गैलेक्सी को खाने वाली गैलेक्सी है, क्योंकि अपने 10 मिलियन साल के जीवन काल में वो अब तक 2 छोटे गैलेक्सी को निकल चुकी है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है, न कि उनके अलावा और कितनी गैलेक्सी को निकले गए हैं उस पर अभी भी रिसर्च जारी है। साथ ही कॉस्मोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि एंड्रोमेडा का साइज असल में इतना ज्यादा बड़ा है, उसकी वजह यह है कि उसने अभी तक कई सारे ड्रॉप गैलेक्सी को निकला है, और इन सब के बाद अब उसकी नजर हमारे मिल्की वे पर है, और इसलिए एंड्रोमेडा तेजी से मिल्की वे की तरफ बढ़ता जा रहा है। विद द स्पीड ऑफ एंड्रोमेडा 110 किलोमीटर पर सेकेंड या 3,96,000 किलोमीटर पर आवर। ये इतनी स्पीड है कि इससे सिर्फ 1 घंटे के अंदर हम चांद तक पहुंच सकते हैं। तो क्या हमारे मिल्की वे का विनाश पक्का है? वेल, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मिल्की वे ने भी अपने मिल्की वाइट बाल धूप पे सफेद नहीं किए हैं। वो तो एंड्रोमेडा से भी बड़ा निर्भक्षी है, इन द सेंस कि वो प्रेजेंटली सजिटेरियस ड्रॉप गैलेक्सी को चबा रहा है, अलॉन्ग विद द लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड गैलेक्सी। वो भी तब जब वो LMC खुद स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड गैलेक्सी SMC गैलेक्सी को खा रहा है। यानी कि सिंपली सेंस मिल्की वे तो नरभक्षियों को खाने वाला नरभक्षी है। आखिर क्या होगा जब ये दोनों योद्धा दोनों आपस में टकराएंगे और इन सबके बीच हमारा सोलर सिस्टम और पृथ्वी इसके मुंह करने वाला बनेगा? एंड्रोमेडा के या मिल्की वे के या किसी तीसरी गैलेक्सी के? हो सकता है एंड्रोमेडा का ये चेला एंड्रोमेडा के चारों तरफ अराउंड करती सैटेलाइट गैलेक्सी ट्रायंगुलम AKM-33 को भी अपने साथ लेकर आ रहा है, जो आज से 4 बिलियन साल बाद हो सकता है कि पहले इन दोनों महारथियों के रास्ते में ना आकर इन्हें आपस में लड़ने दे और फिर उस लड़ाई में खुद कूदे आफ्टर फ्यू मोर बिलियन ईयर। या फिर कुछ अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज से बताई जा रही है कि एंड्रोमेडा की अराउंड रिवॉल्व करती ट्रायंगुलम मिल्की वे के रास्ते में आ जाएगा और उससे टकराने के बाद मिल्की वे एंड्रोमेडा से टकराएगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। खैर आइदर वे, क्योंकि जब बड़े बड़े गैलेक्सी टकराते हैं तब उसका खामियाजा उसमें रहने वाले स्टार्स और प्लैनेट को भुगतना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हमसे 45 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूदा एंटीना गैलेक्सी आज से 1.2 बिलियन साल पहले NGC 4038 और NGC 4039 नाम के 2 इंडिविजुअल स्पाइरल गैलेक्सी हुआ करती थी। लेकिन फिर आज से अराउंड 900 मिलियन साल पहले ये एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगी, और आज से करीबन 300 मिलियन साल पहले इनके टकराव से दोनों के अंदर मौजूद कई स्टार्स और उनके सोलर सिस्टम को इन गैलेक्सी से बाहर उड़ा दिया, जिससे आज इन कोलाइडिंग गैलेक्सी के बाहर इंजेक्टेड स्टार और स्टार डस्ट से बनी 2 ट्रेल नजर आती है, जस्ट लाइक एन इंसेक्ट्स एंटीने। इनहेंस द नेम कहने का मतलब ये है कि NGC 4038 4039 भी स्पाइरल गैलेक्सी थी, जिनके टकराव ने कई सारे स्टार्स को बाहर फेंक दिया था, और एंड्रोमेडा और मिल्की वे भी स्पाइरल गैलेक्सी है जो अभी टकराने वाले हैं। तो इस हिस्ट्री से आप खुद समझ गए होंगे कि हमारे सूरज के साथ क्या होने वाला है। हार्ड टू इमेजिन, राइट? मैं बताऊं नजारा कैसा होगा। सूरज के भाग्य में शनि की 7.5 आज से करीबन 4.7 बिलियन साल पहले जब मिल्की वे के सेंटर से
26,000 लाइट ईयर दूर हमारे सूरज का जब जन्म हुआ था, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे से करीब 4.2 मिलियन लाइट ईयर दूर हुआ करती थी। लेकिन अब आने वाले समय में 4.7 बिलियन ईयर साल बाद ये दोनों गैलेक्सी एक दूसरे से टकरा चुकी होंगी। पर ये टकराव एक ही फ्लू फ्लैंड हैंड कोलिजन की तरह नहीं होने वाला है, जिसमें डायरेक्टली इनके सुपर मैसिव ब्लैक होल टकराएंगे, बल्कि ये अपोनेंट आपस में एक दूसरे को काट मुक्का बरसाएंगे विद द स्पाइरल आउट और फिर हेड ऑन कोलिजन होगा। अब ऐसे मुक्के में देयर इज 12% चांस कि 2 बिलियन साल बाद जब मिल्की वे को पहला मुक्का पड़ेगा तो उससे पहले मुक्के में ही हमारे सोलर सिस्टम की किसी टूटे हुए दांत की तरह मिल्की वे के बाहरी कोने में यानी कि गैलेक्सी की एजेस की तरफ उड़ जाएगा। अब इससे यह दांत सिंपली हमारा सोलर सिस्टम अपने अंदर मौजूद सन, प्लैनेट, सैटेलाइट को लेकर मिल्की वे के ठंडे अंधेरे कोनों में लवारिस की तरफ भटकना पड़ेगा। बट देन अगेन हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि स्टिल 2.7% चांस है कि मिल्की वे का यह दांत मुक्का पड़ते ही एंड्रोमेडा के हाथ में आ जाएगा। यानी आज जहां हम देखते हैं वहीं एक आध मुक्के के बाद दरबदली कर लेंगे और एंड्रोमेडा से मिल्की वे को देख रहे होंगे। आई मीन ऑफ कोर्स अगर हम जिंदा बचे तो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है ये तो अब तक के सिर्फ फिस्ट फाइट ही चल रहा है। असल युद्ध तो इसके बाद शुरू होगा, जिसमें लड़ेंगे दोनों गैलेक्सी के सेंटर में स्थित उनके सुपर मैसिव ब्लैक होल्स गैस MPH। अब आइए देखते हैं कि ये काल्पनिक युद्ध कैसा होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्यादातर बड़े बड़े गैलेक्सीज के सेंटर में एक सुपर मास्टर ब्लैक होल होता है, जिनको उनकी इनक्रेडिबल लाइट ब्लेंडिंग ग्रेविटी उनके अंदर मौजूद सुपर डेंस मैस के बदौलत मिलती है। सो ऑन द नोट, आने वाले कुछ सालों में जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों के ब्लैक होल्स आपस में टकराएंगे तो ये ताकत वर्सेस हिम्मत की लड़ाई इतनी घमासान होगी कि इन दोनों गैलेक्सीज के फ्यूजन से जो मिल्की मीडिया बनेगा उसके सेंटर में दोनों ब्लैक होल्स फ्यूजन होकर क्वेज़ार में तब्दील हो जाएंगे, जिसमें से सारी एक्सेस एनर्जी और मैटर किसी फाउंटेन की तरह फूट कर बाहर निकलेगी इन फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन। सुनकर अटेंशन हो रही है, राइट? आपकी फटनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे कभी कभी गैलेक्सीज के ज्यादातर मैटर को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनके रेडिएशन उगलते फाउंटेन कई मिलियन सालों तक देखे जा सकते हैं, देखते रहते हैं और हजारों लाइट ईयर के रेडिएशन में मौजूद हर चीज को तहस नहस कर देते हैं। डोंट फॉरगेट, हमारे सोलर सिस्टम की अगर 12% चांसेस है कि मिल्की वे के अंधेरे कोने में ढकेले जाने की, तो 2.7% चांस है मिल्की मीडिया में जंप करने के। तो बचे हुए परसेंटेज, इसका यह मतलब हो सकता है कि हम या तो आज इतने डिस्टेंस पर इन्वॉल्व करें, उतने पर ही रहें, या फिर सेंटर में बनने वाले क्वेज़ार की तरफ ढकेले जाएं। एंड बिलीव मी, दोनों ही आइडियाज बेकार हैं, क्योंकि यार उसी डिस्टेंस पर रहे तो उनकी ग्रेविटी से हमारा कचुम्बड़ बन जाएगा। अगर गैलेक्सी के सेंटर की ओर ढकेले गए तो साथ ही साथ हम वेपोराइज होकर क्वेज़ार के फाउंटेन से बाहर भी फेंक दिए जाएंगे। पर क्या वेपोराइज होने के लिए 4 से 6 बिलियन ईयर वेट करना जरूरी है? पृथ्वीवासियों के आखिरी शब्द। एंड्रोमेडा जिस तेजी से हमारे गैलेक्सी की ओर बढ़ रहा है, उसे अभी एटलीस्ट 2 से 4 बिलियन साल लग जाएंगे हम तक पहुंचने के लिए, और इतना समय काफी होता है किसी इंडिविजुअल का हृदय परिवर्तन होने के लिए। सो एक बार के लिए अगर हम ये भी मान लें कि हमारी गैलेक्सी को खाने का आइडिया ड्रॉप करके अपना रास्ता बदल देता है, तब भी आने वाले 2 से 4 बिलियन सालों में हम पृथ्वीवासियों का वेपोराइज होना पक्का है। बीते समय में जिसकी आज पूरे वीडियो में हम बचाने की उम्मीद कर रहे हैं, यस सन, महाशय जल्दी एक जायंट में कन्वर्ट होकर अपने बुढ़ापे में कदम रखने वाले हैं, जिसके बाद इनका मिजाज किसी टिपिकल एड्रेनल इंडिविजुअल की तरह चिड़चिड़ा हो जाएगा और हमें अपनी जान बचाने के लिए किसी नए यंगस्टर स्टार की बगल में यानी उसकी सोलर सिस्टम में अपना मकान खोजना पड़ेगा, और फिर चाहे वहां पर हमें भाड़े पर क्यों नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज से तकरीबन 3.75 बिलियन साल बाद सूरज के कोर में मौजूद हाइड्रोजन पूरी तरह से फ्यूजन में कन्वर्ट हो चुका होगा, जिसके बाद वो फ्यूजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। हाइड्रोजन फ्यूजन से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो सूरज की ग्रेविटी के अगेंस्ट इतनी जबरदस्त ताकत से पुश करती है कि सूरज का साइज एक्सपेंड होने लगता है, विच मीन्स हमारे सूरज का गर्मा गर्म एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ तक एक्सपेंड हो जाएगा एंड अगेन हम वेपोराइज हो जाएंगे, मे बी सिर्फ मेल्ट हो जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला तो लाइक जरूर ठोकना और जेम फॉक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना।